जय भीम दोस्तों, नमस्कार। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में जो है संविधान की बड़ी समितियों के बारे में बताया था, हम लोग पढ़े थे। और इसमें जो है संविधान में छोटी समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। इस तरह से जैसा कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति थी, जैसे संविधान जब निर्माण हुआ, संविधान निर्माण का जब कार्यक्रम शुरू हुआ, संविधान सभा का पुनर्गठन होने के बाद समितियां बनने के साथ ही संविधान निर्माण का कार्यक्रम जो है शुरू होता है। इस तरह से संविधान निर्माण में समितियों की जो भूमिका रही, उनमें कुछ बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी समितियां थी। उनमें जो बड़ी समितियां थी और छोटी समितियां हम इसके पहले वाले एपिसोड में पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। ये हम बड़ी समिति के बारे में, छोटी समिति के बारे में बताएंगे। ऐसा देखिए, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति जीवी मौलंकर है। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष जो है जीवी मौलंकर थे। इसी के क्रम में दूसरे नंबर की जो समिति आती है, इसके जो है कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी। इस तरह के जो मैं सवाल बता रहा हूँ, ये सवाल जो है छोटी और बड़ी दोनों तरह की परीक्षाओं में पूरा आता है। जैसे एसएससी हो या पुलिस का हो या फिर सुपर टेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो उसमें जो है इन समितियों से प्रश्न आते हैं। इसीलिए मेरा सोचना रहा कि पहले उन प्रश्नों पर ध्यान दिया जाए जो कि हमारे परीक्षार्थी परीक्षा दें और उनको जो है इससे लाभ मिले। तो मेरा वीडियो लंबा करने का मतलब नहीं है, मैं कंटेंट देना चाहता हूं अपने माध्यम से। जैसा कि मैं बता रहा था, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति है, जीवी मौलंकर उनके अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। इसी क्रम में जो है तीसरे नंबर की समिति आती है सदन समिति, जिसके अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया। और इसके बाद जो है बी पट्टाभी सीतारमैया, ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके बाद जो है चौथे नंबर पर आती है हमारी समिति राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, जिसमें जो है राष्ट्रध्वज से संबंधित, राष्ट्रध्वज को कब क्या क्या उसमें अंकित किया गया, राष्ट्रध्वज का संकेत कहाँ से बना, इस तरह की संबंधित समिति, इस तरह के निर्णय जो है ये राष्ट्रध्वज संबंधित समिति से लिए गए। इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसी क्रम में जो छोटी समितियों हम बता रहे हैं, छोटी समितियों के अध्यक्ष बता रहे हैं। इसी क्रम में जो है पांचवें नंबर की जो समिति आती है हमारी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातियों व बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें जो है मौलिक अधिकारों की बात कही गई। इसके बाद इनमें अल्पसंख्यक, जो अभी हमने पिछले वीडियो में जो हमने बताया था, अल्पसंख्यकों का जो है संविधान में प्रतिनिधित्व क्या था, उसी में जो है अल्पसंख्यक आते हैं। उसमें जो छोटी जनजातियां थी, बहिष्कृत जो क्षेत्र थे, जनजातियों के क्षेत्र या फिर और भी जो भी बची हुई चीजें थी, उसके लिए सलाहकार समिति का काम कर रही थी ये समिति। और इसके अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस तरह से जो है हम समितियों का जो है वो का अध्ययन कर रहे हैं। इन समितियों के माध्यम से जो है हम आपको ये बताने की कोशिश भी करेंगे कि मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातियों व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए ये समिति, थोड़ी सी इसका नाम बड़ा है, इसको जो आप तोड़ के चाहे तो पढ़ सकते हैं, अलग अलग समिति के नाम भी। जैसे अल्पसंख्यक एवं जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इसको जो है छोटे अलग अलग करके आप जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की समिति थी, इनके अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस तरह से जो है हम छठवें नंबर की समिति के बारे में, जिसका नाम था क्रीडेंशियल समिति, और जिसके अध्यक्ष जो थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। ये जो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ये जो है ड्राफ्टिंग कमेटी में भी सदस्य थे। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान शिल्पी के नाम से जिनको हम जानते हैं, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। उसमें ये एक सदस्य भी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति,
यानी कि संविधान में जो धन खर्च हुआ था वो, और जो कर्मचारियों से संबंधित जो समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इन छोटी समितियों में 7वें नंबर की समिति हमने बताया वित्त एवं कर्मचारी संबंधी समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे पूर्व संविधान निर्माण से पहले, और जो है संविधान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, और बाद में भारत स्वतंत्र होने के बाद जब भारत को आज़ादी मिली तो जो है ये राष्ट्रपति भी बने। पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और जो है संविधान निर्माण की जो समिति थी, जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया चली, उसमें जो है जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो संविधान सभा के गठन में जो है पहले अध्यक्ष जो थे सबसे बुजुर्ग सदस्य थे इस संविधान सभा के, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। उनको 9 दिसंबर 1946 में जो है संविधान सभा का पहला अध्यक्ष जो है चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है सदस्यों के साथ या सदस्यों के निर्वाचन से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान समिति का जो है अध्यक्ष इनको बनाया गया। तो संविधान सभा का जैसे प्रश्न